स्वागत है आपका तूफान टीवी न्यूज पर, जहां हर खबर है सबसे तेज। नमस्ते दमोह वासियों, तैयार हैं सेल के लिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। बंसीवाला साड़ी सेल लेकर आ रहा है आपके लिए एक असमकते जादुई संसार। चाहे वो चमकती दाज ब्रक के लिए डिजाइनर साड़ियाँ, रोजमर्रा के आराम के लिए हमें फिर खासदार सिल्क का लाजवाब संग्रह और खास लोगों को देने वाली डिजाइनर साड़ीगा। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास सूरत के बड़े सिंथेटिक साड़ियाँ हो या फिर हमारी श्योहाली कॉटन साड़ियाँ, और हमारे पास सूरत के बड़े बटिक साड़ियाँ हो। देखिए हमारी सिंथेटिक साड़ियाँ और खास त्योहारों और शादियों के लिए। बंसीवाला साड़ी सेल, फैंसी, डिजाइनर, सिंथेटिक और कॉटन साड़ियाँ, नया स्टॉक, नए डिजाइन, सीधे फैक्ट्री रेट पर, घंटा घर के पास, दमोह। आइए और मुफ्त उपहार पाइए। एक आकर्षक उपहार। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह में रविवार की दोपहर अचानक 2 नाबालिगों के लापता होने के बाद हड़कंप मच गया और पूरे शहर में इन बच्चों के गायब होने पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन पुलिस की सक्रियता से देर रात दोनों नाबालिग रिकवर कर लिए गए और पीड़ित परिवारों की जान में जान आई। दरअसल रविवार दोपहर 11 बजे शहर के धर्मपुरा इलाके से 2 बच्चे गायब हो गए। 10-10 साल के ये दोनों बच्चे दोस्त थे और अचानक लापता हो गए। दोपहर बाद जब दोनों घर नहीं आए तो परिजनों ने उन्हें मोहल्ले में तलाश किया और जब वो नहीं मिले तो परिजन कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस के लिए बच्चों की तलाश करना बड़ा टास्क हो गया। कोतवाली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीम बनाई और शहर भर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन रात तक बच्चों का सुराग नहीं लगा। इस बीच लोग तरह तरह के कयास लगाते रहे और लोगों को शंका हुई कि कहीं बच्चा चोर गिरोह की गिरफ्त में तो मासूम नहीं पहुंच गए। लेकिन देर रात अचानक पुलिस को इनपुट मिला कि बच्चे शहर के गड़ी मोहल्ले में हैं और पुलिस टीम टीआई के नेतृत्व में मौके पर पहुंची तो रात के अंधेरे में दोनों बच्चे डरे सहमे एक जगह बैठे मिले। पुलिस दोनों को लेकर थाने आई और परिजनों को बुलाया है। अपने मासूम बच्चों को सकुशल देखकर उनके परिजनों की आंख भर आई। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चे घूमने के लिए घर से निकले और जब काफी देर हो गई तो डर के मारे घर नहीं जा रहे थे और इसी जद्दोजहद में वो रास्ता भी भटक गए। गनीमत रही कि वो किसी बस या ट्रेन के संपर्क में नहीं आए, वरना उन्हें तलाशना भारी पड़ जाता। 10-11 बजे बगैर बताए हुए हम लोगों को घूमने के लिए निकल गए थे। जब हम घर पर पहुंचे, हमें सूचना मिली कि बच्चे नहीं हैं, तो हम घर पर पहुंचे तो घर पे फिर हमने सूचना का घर पे सलाह करी। फिर आए कोतवाली मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद हम लोग घर चले गए, ढूंढते रहे और फिर पुलिस सहयोग का इसलिए पुलिस सहयोग ने मिला हमको। उन्होंने ढूंढ ढांड के हमको बताया का उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस वालों का। उनके द्वारा हमको बच्चा मिला है। क्या नाम है आपका? महबूब। कहाँ पर रहते हैं? धर्मपुरा। ये तो नहीं मालूम ये कहाँ पे चले गए थे। दोनों बच्चे खेलते खेलते और अचानक से गोल हो गए वो। तो घर वालों को पता चला तो उन्होंने हमें फ़ोन लगाया। हम थे दुकान पर, 7 बजे फ़ोन लगाया उन्होंने, तो हम आए घर पे, देखा नहीं मिले। उसके बाद में सब घर वाले आए, हम लोग और इधर कोतवाली आए, रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद में फिर 2-3 घंटे बाद पुलिस ने उनको ढूंढ निकाला। तो हम धन्यवाद करते हैं पुलिस का, टीआई का, कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा था? बच्चे सही सलामत आ गए घर पे। जब बच्चे गायब हुए थे तो क्या लग रहा था मन में? हमें ऐसा लग रहा था कि वो कामल कहाँ निकल गए खेलते खेलते, और हमारी किसी से वो ऐसी बुराई या कुछ वो है नहीं। हम तो सीधे साधे इंसान हैं, दुकान आते हैं और अपने आ जाते हैं। दुकान जाते हैं 10 बजे और 9 बजे या 8 बजे आ जाते हैं। और अचानक से खेलते खेलते कामल कहाँ निकल गए। सकुशल बच्चे घर पर पहुंच गए। हाँ, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा। हम पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चे सही सलामत घर पर आ गए। क्या नाम है आपका? हमजद खान, धर्मपुरा, पानी की टंकी के पास रहते। सर ये कहाँ मिले हैं, कैसे लापता हुए थे और क्या स्थिति है?
थाना कोतवाली में दो अलग अलग परिवार के परिजन यहाँ पे आए। उन्होंने बताया कि दो बच्चे जो लगभग 10 साल की उम्र के थे, दोनों बच्चे धर्मपुरा से कहीं पे चले गए हैं और तत्कालीन इस पर मुकदमा कायम किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जो सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा तत्कालीन निर्देशित किया गया। साथ ही CSP महोदय ने निर्देशित किया। उसके तारतम्य में हमने टीमें गठित की। मैं स्वयं वहाँ पर मौके पर पहुँचा, वहाँ तलाश करना प्रारंभ किया। टीमों के द्वारा कैमरे खंगाले गए। साथ ही परिजनों द्वारा जो भी जानकारी थी वो दी गई। उसके जानकारी के आधार पर भी हम लोगों ने अलग अलग टीमें लगाकर उसमें पतासाजी कराई। इसी दौरान पुलिस को ही जानकारी मिली। पुलिस की टीम से फिर वहाँ गढ़ी मोहल्ले के आसपास से बच्चों को रिकवर किया गया। साथ ही बच्चों से पूछताछ की गई है, परिजनों से भी मिलवाया गया है। बच्चों द्वारा जो बताया गया वो घूमने के पर्पज़ से निकल गए थे, परंतु लेट ज़्यादा होने की वजह से घबराहट में और फिर अभी थोड़ा डरे सहमे से लगे, लेकिन हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है। साथ ही परिजनों को भी समझाया हुआ है कि बच्चों को अच्छी उचित सलाह और मार्गदर्शन दें। कभी बच्चे इधर उधर जाते हैं तो वो ताकि माता पिता को बता के जाए। साथ ही मेरी आम जनता से भी अपील है कि बच्चों को इतनी शिक्षा ज़रूर दें कि बच्चे अगर कहीं जाते हैं तो वो घर पे बता के जाएँ, ताकि बच्चों और माता पिता के बीच में तालमेल और कम्युनिकेशन बना रहे। ठीक, कहाँ गए थे, कुछ जानकारी मिली? अभी इन्होंने जो बताया है कि वो शहर में घूमते रहे, फिर एक बच्चा अलग कहानी बता रहा है, एक अलग बता रहा है। एक बता रहा है कि सागर गए थे, जबलपुर गए थे, एक बता रहा है जबलपुर गए थे फिर सागर गए थे, इस टाइप की। परंतु उनको जो प्यार से पूछा गया एक बच्चे से, तो उसने बताया कि जो अन्य साथ वाला बच्चा है उसने उनको मोटिवेट किया हुआ था। उसके पास कुछ पैसे थे, जो दोनों ही इधर उधर घूमते रहे, खाते पीते रहे। और फिर जब इधर ही घर आने में और फिर जब जानकारी मिली तो वो पुलिस टीम के द्वारा फिर प्रयास से बरामद कर लिए गए।